क्या बेनिफिट हो सकता है हम लोगों का जो आम लोग किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं? अब सबको शमशान वाले टोटके चाहिए, नंग धड़ंग भी चले जाएंगे, पीपल के पेड़ पे डालाएंगे, आप बता दो वो करने को तैयार। आटे का करें, सूजी का करें कि मैदे का करें, उनको पता है उनके घर की कुलदेवी किसी ने बांध दी। कोई टुटका बता दो बेटे ये कर ले, ये वास्तु दोष दूर हो जाएगा। बेवजह कोर्ट केस में फंस जाना। बच के रहने की बाप बड़े बुजुर्ग सलाह देते थे, सफेद कोट, काली कोट, खाकी कोट। बेटे बंगलामुखी तब करना जब तुम दे दो, ऐसे करना भी नहीं कि आपने सुन लिया और करने लगे। ये बाहर नहीं आना चाहिए, जो आप पे बहुत उल्टा इफेक्ट आ जाए। उल्टा ऊर्जा नहीं संभाल पाओ, लोगों के काम रुक जाते हैं। अनुष्ठान भी यही कर सकता है, उसे समाप्त नहीं कर सकता। ऋण मोचन मंगल है, कार्तवीर अर्जुन के प्रयोग हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो भाग्योदय करने के लिए क्या करें? उस नक्षत्र विशेष की पूजा, उस नक्षत्र विशेष की जड़, उससे हवन पूजन का विधान है। फावड़ा एक जगह मारोगे 100 पानी निकाल देगा, 100 अलग अलग जगह नहीं निकालेगा। मैरिड लाइफ और संतान प्राप्ति के लिए साथ में अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, NNW डायरेक्शन, इनके दोष दूर कर दो और अच्छा काम करो कि मैं वो एक चैनल बन सकूं। इसीलिए मैं अपने सारे अनुष्ठानों को मैंने लेवल बना रखा। घर का वास्तु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ICU की बच्ची है, छत से गिरी हुई है, उसको ठीक करने के बाद जब आप कोई अनुष्ठान करते हो। 45 मिनट्स ऑफ क्विक ज्ञान। इस एपिसोड में आप लोगों की बातें होने वाली है। इस एपिसोड में आपके सारे वो कमेंट्स की बातें होने वाली है, और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सब की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी आई होगी, या ये सारी वो परेशानियां जो आपकी लाइफ में कभी भी दस्तक दे सकती हैं। मैं सारी परेशानियों के बारे में अभी बात करूंगा, और हम बात करेंगे, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम भगवान की बात करते हैं, हम बहुत सारी रेमेडीज़ की बात करते हैं, हम अनुष्ठान की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन सी समस्या में आप फंसते हैं, या आपका कोई भी पसंदीदा इंसान या आपका कोई भी रिलेटिव इन प्रॉब्लम से जूझ ही रहा होगा, क्योंकि ये बहुत डे टू डे प्रॉब्लम्स है, येट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कोर्ट केस हो जाना, संतान प्राप्ति ना होना, मैरिड लाइफ में इशू आ जाना, हस्बैंड वाइफ का बनना नहीं, या फिर कर्जे में फंसते जाना, या फिर एकदम से कोई भी इमरजेंसी आ जाना, ऐसी सिचुएशन बन जाना कि आपके घर वालों को या किसी भी इंसान को वेंटिलेटर तक पहुंचा देती है। हम बात करने वाले हैं कि आप पैसा कमा तो रहे हैं पर आप पे सेविंग ही नहीं हो पा रही। हम बात कर रहे हैं कि यार किसी ने शायद हमारे ऊपर या हमारे किसी अपने के ऊपर तंत्र विद्या कर दी है। हम ऐसी सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं, और हम जानेंगे कि क्या इनका तोड़ है, क्या इनके उपाय हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आनंद है, मंगल आप है। बताइए ऑडियंस को एग्जैक्टली पहले अपने बारे में, उसके बाद आई पुट माय क्वेश्चंस। प्रणव उपमन्यु नाम है हमारा, प्रयागराज से हैं जी। और वैदिक अनुष्ठानों से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। तब से रहा है जब शायद मुझे होश भी नहीं था। वैदिक अनुष्ठानों को मैंने तब से फील किया है। अभी मैं पिछले शरीरों की या पिछले जन्मों की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इफेक्ट उनका पड़ता ही है, राइट। बट उसको छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में ज्योतिष, वास्तु, वैदिक अनुष्ठान, राइट, या वैदिक शब्द हटा भी दो, मैं कहता हूँ मान लो पौराणिक अनुष्ठान ही कर लो, आधुनिक अनुष्ठान ही कह लो। अनुष्ठान मतलब वह रिचुअल, वह यज्ञ या यज्ञ, वह जो पद्धति से किया गया हो, एक उसकी रूपरेखा से किया गया हो, स्टेप बाय स्टेप किया गया हो, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट मुहूर्त में विशिष्ट जगह पर विशिष्ट समीकरण बनाकर और विशिष्ट पद्धति से कुछ किया जाए, वही अनुष्ठान हो जाता है। जी। क्या बेनिफिट हो सकता है हम लोगों का जो आम लोग किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं? मुझे जो लगता है, जो मेरे जीवन का अब तक का सार है, मैंने पाया कि वैदिक अनुष्ठान और इसके लाभ की कोई सीमा नहीं है। ओके। मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी की सीमा है, वास्तु की सीमा है। वास्तु सिर्फ हमारे वर्तमान और भविष्य को देख रहा है। पूर्व में हमने क्या प्रारब्ध किए, क्या घोटाले किए, इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर से पहले के शरीरों में, पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या किया। जो पास्ट लाइफ में हमने किया, अच्छा बुरा, वही आज हमारी कुंडली है, वही हमारा आज भाग्य है। कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड हम वास्तु भी करते हैं। या वास्तु मान लो भाग्य को धता देकर हमने एक नया भाग्य लिखा, तो भी वो वर्तमान और भविष्य का है, पास्ट लाइफ हमारी नहीं खत्म हुई, राइट। उसका कहीं भी प्रायश्चित नहीं है। जबकि वास्तु और ज्योतिष भी प्रायश्चित की बातें करते हैं।
ज्योतिष में भी होता है, फला समस्या है तो फला ग्रह के कारण है, फला उपाय करो, फला जप करो। समस्या ये हुई कि समय के साथ लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया। अब सबको शमशान वाले टोटके चाहिए, आसान है वो। कुछ बताओ, रात को जाना हो, नंग धड़ंग भी चले जाएंगे, पीपल के पेड़ पे डाल आएंगे, आप बता दो बस। वो करने को तैयार है। उनसे कहना हो कि बेटे उसी टाइम पे तुम्हें ये जप करना है इस देवता का, वो नहीं होगा जी, आप करा दो। कहीं ना कहीं से इसीलिए मुझे भी मजबूरन शुरू करना पड़ा अपने पास वैदिक अनुष्ठानों को कराना। मैं बहुत इससे खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है खुद करने वाली चीज़ है। ठीक है, जो बड़े हैं, बड़े अनुष्ठान हैं, बड़े यज्ञ हैं, वो तो ठीक है, लेकिन छोटे अनुष्ठान मुझे लगता है कि खुद से आप जब करते हो तो अनुशासन, वो ऊर्जा, उसकी महत्ता, और उस देवता या उस एंटिटी से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, उस ग्रह से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। राइट। जो लाभ आपको स्वयं से करने पे मिलता है, मैं कहता हूँ अपने क्लाइंट से भी कहता हूँ कि मेरे से भले आप करवा रहे हो, बट स्वयं से अगर आप ये काम करोगे तो 40-50% आपको अधिक फायदा दिखेगा। बट हाँ, उसमें टाइम है और विधान भी नहीं मालूम, विधान बताया भी नहीं जा सकता। दुख की बात ये भी है क्योंकि हर विधान को ऐसा घुमा के किया जाता है, इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें भर गई हैं कि कोई एक रेमेडी बताओ, कोई एक आसान उपाय बताओ, आसान पूजा बताओ कि फला जगह फला दीपक जो है फला देवता को जलाना है, फला दिन पे, फला तेल का, फला पदार्थ का। गोल बाती रहे कि चौकोर रहे, तिकोनी रहे, उजली रहे, आटे का करें कि सूजी का करें कि मैदे का करें। क्यों ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में किसी ने भर दिया कि ऊपर वाली बाती करोगे उठी वाली तो ये हो जाता है, गोल वाली तो सिर्फ इसमें होती है, और इसमें सिर्फ आटे वाली होती है, इसमें सिर्फ मिट्टी वाली होती है। पर एस्ट्रोलॉजिकली तो ऐसी चीज़ों को देखा जाता है। हाँ, देखा जाता है, तो वो जो स्पेशल व्यक्ति को बताया जाता है, जब उनकी कुंडली का अनुसार सिर्फ आपके लिए है ये। मैं आपको बताऊं कि आपको मैदे का आटा बना के, गेहूं का उसका आटा बना के, या सूजी का आटा बना के, या अन्य चीज़ों का आटा, काले तिल का आपको दीपक बना के आपको ही करना है, तो मेरे लिए हुआ, वो आपके लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रह के हिसाब से है। ठीक है, मैं सबको नहीं चिपका सकता, सबको बताना है, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच पे बताना है। तो मैं क्या कहूँगा, साधारण दीपक क्या है? मिट्टी का दीपक है, जिसका कोई नेगेटिव नहीं आएगा। शरीर मिट्टी से आपका बना है, आप मिट्टी के दीपक से, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, आपको उसमें भी अपना वो दिमाग लगाना जो किसी काम का नहीं है। जैसे आजकल लोग डॉक्टर के पास जाके पहले ही बता देते हैं कि हमारा कोई है। एक इसमें प्रणव उपमन्यु की बहुत बढ़िया वो वायरल हुई थी। वो डॉक्टर को जाके कह रहा था कैंसर मैंने अपने शरीर का पकड़ लिया है। हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी है उसकी। तो सेम वही लोग कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके पितर दोष है, उनको पता है उनके घर की कुलदेवी किसी ने बांध दी है। अच्छा, अरे भाई पता है, छुड़ा क्यों नहीं ले रहा? सिर्फ पता है। हाँ। उनको पता है कि उनके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उनके बाबा कह गए थे, बाबा उसी घर में मर गए, पिता बेड पे मर रहे हैं, वो है, लेकिन करवाना उसको भी नहीं है। उसको सिर्फ आपसे जानना है, सिर्फ जानना है, सिर्फ जानना है। और आप कहीं मन में कह दो, कोई टुटका बता दो, बेटे ये कर ले, ये वास्तु दोष दूर हो जाएगा, ये कर ले, सारे ग्रह मंत्र, ग्रह जो नक्षत्र हैं छू मंत्र हो जाएंगे। उसको वो जानना है, शॉर्टकट है, वही बताने वाले उसको मिल रहे हैं। उसको यदि कोई प्रणव आके कहता है बेटे ये विधि 108 दिन करना है, 365 दिन करना है, 41 दिन करना है, 11 दिन 21 दिन करना है, उसको नहीं करना है। उसके दिमाग में कचरा भर दिया गया है, उसके दिमाग में वो भूसा भरा है जिसको गाय भी नहीं खाने वाली। चलो कोशिश करेंगे इस एपिसोड से निकले। हाँ, प्रयास करते हैं। ओके, तो मैं कुछ जो कमेंट्स आते हैं लोगों के रेगुलर बेस पे, मैं वो सारी परेशानियां उठाता हूँ। आप उस परेशानी के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन से वैदिक अनुष्ठान वो लोग करा सकते हैं या उनके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में आया था कि बेवजह कोर्ट केस में फंस जाना, और लोग सालों उससे परेशान रहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? देखो, बेवजह के जो कोर्ट केस होते हैं ना, ये जो हमारी बॉडी होती है 2 चक्रों से गवर्न होते हैं। मूलाधार चक्र, रूट चक्र ऑफ द बॉडी। शक्तिमान देखा है? हाँ।
शक्तिमान के पीछे जब कहीं फंस जाता है किलबिश उसको कैद कर लेता है। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ने लगता है, पीठ पे उसके चक्र बनने लगते हैं, देखा होगा ना। वो 7 चक्र हमारी बॉडी में होते हैं। ओके। उसी को खन्ना जी ने दिखाया है, तो अच्छा दिखाया है। आई सैल्यूट फॉर दिस कि आपने बचपन में वो चीज़ें दिखाई जिसको देख के कभी मेरे दिमाग में आया था हाँ। कि ये क्या है। और मैंने किसी से पूछा था, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैं कभी पर्सनली उनसे मिलूंगा तो थैंक यू कहूँगा, फिलहाल अभी कह देता हूँ। अब जो हमारे सोलर फ्लेक्सिस चक्र कहते हैं, या एक यहाँ पर चक्र होता है वो कहते हैं, ये 7 चक्रों में नहीं है, ये जब 11 चक्र आते हैं प्राणिक हीलिंग के, 7 को भी डिवाइड कर दिया गया 11 में, 11 को 13 में, इस प्रकार से मेन 7 ही हैं। तो इन चक्रों से होते हैं। ये होते किस कारण से पहले ये जानो जी। आप बेवजह किसी को टांग अड़ा रहे हो, अड़ाते जा रहे हो, बेवजह किसी को परेशान कर रहे हो, वो कर्म जब इकट्ठा होते जाते हैं, वो चाहे इस शरीर के हैं या आपके पिछले शरीरों के जिसके बारे में आपको पता नहीं है जी, वहां से वो उपज रहे हैं। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है ये, जड़ है समस्या की, इस पे मट्ठा डालना है। अनुष्ठान की बात करें, पहले आप क्या सुधारोगे। आप नुक्ताचीनी, दूसरे काम में झांकना, दूसरे को बेवजह परेशान करना, आपके जो एम्प्लॉई हैं उनको बेवजह परेशान करना। मैं अपने साइट्स पे जाता हूँ, कभी कभी मैं अचानक से, जिसका घर मेरे निर्देशन में बन रहा हूँ, कभी कभी मैं अचानक पहुँचता हूँ जब मुझे पता है क्लाइंट अभी ऑफिस में होगा, अभी अपने धंधे पे होगा। देखता हूँ कि उसके वर्कर के साथ उसका बिहेव कैसा है या उसके मैनेजर का बिहेव कैसा है। उसको आप नहीं सुधार रहे हो, आप अपने वर्कर को कह रहे हो 2 मिनट चाय के लिए बैठ रहा है, वो दिन भर की दिहाड़ी करके व्यक्ति, आप सोचो क्यों बैठा है, ये काम क्यों नहीं करा, पैसे तो उसने लिए हैं। एम्प्लॉय है आपका, आप उसको ओवर टाइम कराए जा रहे हो कि तो मेरा गुलाम हो गया। राइट। बेवजह आप उन्हें तंग कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि काम आपका उसने कर दिया है जो आपने उसको टारगेट दिया था। ऐसे लोग जब ऐसे कर्म इकट्ठा होते हैं तो हमारे कोर्ट केस मुकदमे बनते हैं। 3 कोट से बच के रहने की बड़े बुजुर्ग सलाह देते थे, सफेद कोट, काली कोट, खाकी कोट। ये खाकी कोट का मामला है जो काली कोट तक जाता है। तो आपको जड़ पे मट्ठा डालना है, और साथ में अनुष्ठान इसमें होते हैं। अधिकतर लोग डायरेक्ट माँ बंगलामुखी करने चले जाते हैं जी। बेटे बंगलामुखी तब करना जब तुम निर्दोष हो। एक गाना था ना कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, उसमें एक लाइन आती थी, पत्थर वही मारे जो बड़ा नेक हो या जिसने कोई पाप ना किया हो, ऐसा कुछ करके उसमें था। तब आप जाना, आपकी गलती है, आपको पता है, और आप चौड़ में जा रहे हो कमलनाथ जी की तरह कि मुझे तो बंगलामुखी सिद्ध करानी है। नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, उल्टा असर आ जाएगा। उल्टा असर आप पे आएगा, जिसने आपको सजेस्ट किया उस पे आएगा, जो कर रहा उस पे आएगा। मेरे यहाँ सबसे कम अनुष्ठान बंगलामुखी होते हैं, मैं जल्दी नहीं करता जब तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं जान लेता, अपने से उसको क्रॉस चेक नहीं कर लेता, पूरा केस समझ नहीं लेते जब तक। दूसरी आपको बहुत सारी उपाय हैं, मंगल ग्रह है उसके जप बहुत अच्छे प्रभावी हैं। भूमि के मंत्र बहुत प्रभावी हैं इसमें। ओके। माँ दुर्गा के मंत्र बहुत प्रभावी हैं। ठीक है। बजरंग बली के उपाय बहुत प्रभावी हैं। कुछ नहीं आपसे आ रहा है, आप दुर्गा 32 नामावली है, दुर्गा सप्तशती आप कभी खरीदोगे गीता प्रेस गोरखपुर की। राइट। बाकी चीज़ें तो उसमें बड़ी गलत दे दी हैं, बट जो दिया है ये सही दिया है, 32 नामावली। उसको आप पकड़ के बैठ जाओ कि मैं डेली इसको 32 पाठ करूँगा, और इसलिए नहीं करना है, प्रणव इसको कीलित कर रहा है, कोई इसलिए वजह से इसको प्रयोग नहीं कर पाएगा मेरे बताने के बाद कि किसी का नुकसान करने के लिए। आपको करना है आपकी रक्षा के लिए, स्वयं के भले, आपकी सर्वविध रक्षा। आप बाकी अपने इष्ट पे छोड़ दो, आप दुर्गा जी पे छोड़ दो, उनका हानि करना है नहीं करना है, उनको और बड़ा बनाना है, उससे हमसे मतलब नहीं है। मेरी रक्षा हो, मेरे को इसमें फायदा मिले, उस वजह से मुझे करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। ओके। इसके तो हमने 32,000 के अनुष्ठान करवाए हैं, 32,000 के और 3,20,000 के। एक हुआ था 32 लाख का अनुष्ठान, छोटे से मंत्र का 32 लाख बार। ओके। बहुत चमत्कारिक। 32 लाख वाला हुआ था एक स्टेट के सीएम के लिए। ठीक है। उनको था कि वो सीएम नहीं बनेंगे, उनको चूंकि चुनाव हार भी गए थे, वो बने। कौन? नाम मत पूछो। ओके। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद भी सीएम बने हैं, तो शायद आप लोग पहुंच सकते हो। आ जाएंगे कमेंट्स। ओके। थोड़ा समय
हमें तेजी से चलना पड़ेगा क्योंकि 45 मिनट्स में आई वांट कि बहुत सारा ज्ञान दे दें, प्रयास रहेगा। तो जिन लोगों को डर लगता है या जिन लोगों के साथ एक्चुअल में हुआ होता है कि किसी के ऊपर या उनके घर वालों में से किसी के ऊपर या उनके घर के ऊपर कोई भी काला जादू या तांत्रिक एक्टिविटी हो जाए, तो वो क्या अनुष्ठान करें? देखो, इसके लिए तो जो मेरे यहाँ पद्धति में अपनी बता दूं, पैरानॉर्मल स्कैनिंग कहते हैं उसे, साइकिक रीडिंग भी कह सकते हो। राइट। तो उसमें क्या करते हैं कि आपका नाम, गोत्र, फोटो इत्यादि लेके पता करते हैं कि आप पे कुछ हुआ है या वहम है। और सच बात बताऊं, 100 में से 80 को वहम निकलता है। आई नो। मैं 80 को मना करता हूँ, जबकि वो 80 मेरे को 80 लाख 80 करोड़ दे सकते थे, क्योंकि उनके दिमाग में भरा है कि कुछ तो है बेवजह का। वो 80 जगह पे जाते हैं, उनको यस बताया जाता है पैसा निकलवाना। मेरी टीम में एक नया बंदा आया था, नया ज्वाइन हुआ, वो कहता है कि आप मना क्यों करते हो, असली पैसे तो यही देने वाले हैं। मैंने कहा क्वेश्चन तेरा बहुत सही है, लेकिन कल से आइयो मत। तो मना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोगों को भ्रम है किसी ने कुछ कर दिया है। आप अपने कर्म नहीं सुधार रहे हो, आप अपने सोच नहीं सुधार रहे हो। एक बंदे से मिला, अभी 1 हफ्ते की बात है, मैं अचानक से अपना व्हाट्सएप चेक करने लगा और मैंने उससे पूछा बातों में, मैंने कहा आपका सैलरी कितनी है? उसने कहा 4-5 लाख कुछ बताया पर एनम है। मैंने कहा अच्छा, आखिरी वाली इंक्रीमेंट कब हुआ था? वही 10% हुआ था पिछले साल मार्च में। अच्छा ठीक है, कब से काम कर रहे हो? जी 6 साल हो गए। अच्छा, और जगह रिज्यूमे डाला? नहीं जी वो तो नहीं डाला। और जगह ट्राई किया? नहीं जी वो तो नहीं किया। अब कौन सा मैं अनुष्ठान करा दूं कि उसके पास एलन मस्क का मैसेज आ जाए तू मेरे को ज्वाइन कर ले? तो मतलब कर्म भी करते रहे, कर्म करना पड़ेगा, घोर कर्म करना पड़ेगा। वैदिक अनुष्ठान, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब पुरुषार्थियों के लिए हैं, आलसियों के लिए नहीं है जो रजाई में घुसे रहेंगे और सोचेंगे कोई देवता क्यों नहीं बाहर निकालेगा जी। आपको कर्म करना पड़ेगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा किसकी तरह? कृष्ण की तरह। आपको आके आपके मुंह में निवाला नहीं डाल देगा, हाँ तब डाल देगा जब आप गृहस्थ नहीं हो, आप परम वैरागी हो। वो तो आप हो नहीं, आप तो आईफोन लेके ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आपको तो उससे नीचे वाला पसंद नहीं है। आप भाई साहब कर्म करो, कर्म के साथ ही जब आप उपाय करते हो तो आपको फायदा करता है चीजें, बिना उसके आप भूल जाओ इस फील्ड से आपको कुछ फायदा होने वाला है। क्षमा करना मैं ज्यादा उग्र हो जाऊं तो, क्योंकि इस फील्ड में बहुतों को तबाह होते देखता हूं, काले जादू के चक्कर में हो गया, किसी ने कर दिया। क्योंकि एंट्री में वास्तु देता नहीं, काले जादू में, तंत्र में एंट्री कराता नहीं, निकालने वाले बहुत आते हैं, भैया इनको निकालना है, किसी ने कर दिया तो नो है। आपको लग रहा है आपके ऊपर किसी ने कराया है, किसी एक अच्छे विशेषज्ञ को पकड़ लो जो तंत्र मार का हो। मैं नहीं हूँ तंत्र मार का, तो मेरे पास मत आइए। मैं जो भी करता हूँ वैदिक अनुष्ठान, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी इन्हीं से लेके करता हूँ। आप ये बीमारी लेके आओगे, पैरानॉर्मल स्कैनिंग होगी, उसमें रिपोर्ट में यस भी आ जाएगा, तो भी मैं आपको यही सब करवाने वाला हूँ। मैं आपको कुछ भी शमशान साधना नहीं कराने वाला हूँ उसके लिए। कोई या तो विशेषज्ञ पकड़ लो, कुछ नहीं पकड़ ला, यही दुर्गा 32 नाम बताया ना, इनसे बड़ा कौन है? सारे देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र इनके पास हैं। शंकर जी के पास त्रिशूल है, दुर्गा जी के हाथ में दिखेगा। हनुमान जी के पास गदा है, दुर्गा जी के हाथ में दिखेगी। राइट। विष्णु जी के पास चक्र है, इनके हाथ में दिखेगा। सब कुछ इनमें समाया है, इनको पकड़ लो। या जिस भी इष्ट में तुम्हारी श्रद्धा हो, हनुमान जी में है, उनकी पकड़ लो, बट रक्षा की करना। प्रणव ने आज प्रार्थना करके मैं आया था कि मेरे द्वारा कोई गलत ज्ञान निकल भी जाता है जो लोगों का नुकसान कर सके, तो परमात्मा उसे किलित कर देना, उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। मैंने आज प्रार्थना की है, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो नुकसान कर सकती हैं, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। राइट। ओके। बहुत सारे लोगों के काम रुक जाते हैं, या फिर उनका पैसा होता है जो अटक जाता है, वापस नहीं आ रहा, कर्जा दे देते हैं, वापस नहीं निकलवा पा रहे, वो क्या करें? उसमें से फिर वही कर्म पे बात करूंगा। हर देखो चीजों पे कर्म पे आना पड़ेगा। तो बेसिक हम ये प्रिंसिपल लेके चलते हैं कि आपको कार्मिक तो रहना ही है। जैसे हमारी टैगलाइन भी है कार्मिक कृत्य की, कर्म कार्मिक रहे, कर्म करते रहे। तो आपको कर्म करते रहना है। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि कृत्य और कृत्या में क्या फर्क है जी। कृत्या एक तंत्र मार की बहुत बड़ी शक्ति का नाम है, जिसे कृत्या प्रयोग कहते हैं। सर्च करना, मजा आएगा। हो सकता है यूट्यूब पे मिल जाए या ना मिले, ना ही मिले तो अच्छा है, ना ही मिले तो अच्छा है। सही है। तो मैंने कहा आप कृत्य करो कार्मिक, वो अपने आप कभी ना कभी कृत्या का रूप ले लेगा आपके शत्रुओं के लिए, है ना।
जी। बस अपने कर्म अच्छे रखो। तो कोई भी बार मैं कर्म नहीं कोट करूंगा, आप कर्म अपने से लगाओ। कर्म तो मस्ट है जी, कर्म को सुधारना मस्ट है, जो पिछले किया उनका प्रायश्चित मस्ट है जी, और उस पर अच्छा मस्ट है। एक मैंने अड़गड़ानंद जी हैं, उनकी शिष्य ने एक लिखी थी यथार्थ गीता, बहुत अच्छी पुस्तक है, हमारे शायद बुंदेलखंड के या उसी हमारे एरिया के हैं, यूपी एमपी के बॉर्डर के आसपास कहीं के हैं जी। तो उसमें एक उन्होंने पंक्ति लिखी कि उनके एक गुरु का एक शिष्य था, बहुत दिन से उनके पास था, वैरागी था, उसको बार बार हो कि मैं जगन्नाथ जी की यात्रा कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी की यात्रा कर रहा हूँ। वो कहे बेटे तेरे को श्वास योग दिया है, तेरे को अच्छा विधि दिया है, तो इसको कर, वहां क्यों जा रहा है? क्या नहीं, जगन्नाथ जी की यात्रा करना है मुझे, या कोई ऐसी जगह थी एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अंत में क्या हुआ कि एक दिन किसी सेठ ने आके वहां पर चने बिखेर दिए, बंदर के लिए किसी के लिए, इन्होंने उठा के चने खाया। उसी दिन से इनको वहां जाने का मन खत्म हो गया। इनके गुरु ने इनसे कहा कि जान रहे हो क्यों हुआ? क्यों? उसके चने तूने पिछले जन्म में खाए हैं, आज तक तूने चुकाए नहीं है, फला बनिए के। उस चने को खाने के चक्कर में तुझे इतना दूर यात्रा करने का मन हो रहा कि उधर जाऊंगा, रास्ते में तू उसका चना खाता, वो भोग खत्म करने के लिए मैंने उस बनिए को, उस सेठ को यहाँ बुला के चने बिखरवा दिए, तूने खा लिए, तेरा भोग खत्म हो गया। ये कर्म है, हमारा प्रारब्ध है। तो हमारा कुछ भी करने का मन होता है तो मतलब ये हमारे पिछले जन्म से हो रहा है, बहुत तीव्र जब हमारी इच्छा हो रही है कि ये तो करना ही करना ये तो करना ही करना है, वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है। कोई बहुत तेज हमसे अट्रैक्ट हो रहा, हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो अच्छा पहन के आया है, आपको लग रहा है कि उसकी फिजिक अच्छी है, कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेटेड है। और ये आप तब समझ पाते हो जब वो आप उसको या वो आपको चूना लगा लेते हो या लगा लेती है, तब आपको लगता है कि भाई ये तो पिछला खा के गया है या गई है ना, तब आप समझ पाते हो। अब उन संत जी ने क्या किया, उसके प्रारब्ध को जो इतना बड़ा था उसको इतना छोटा कर दिया। अनुष्ठान भी यही कर सकता है, उसे समाप्त नहीं कर सकता, छोटा कर देगा, इंटेंसिटी छोटा कर सकता है उसे। कि बहुत बड़ा पत्थर था, तू मर सकता था, एक कंकड़ बना दिया उसको। हाथी को पत्थर लगे कोई फर्क नहीं, चींटी के लिए तो भाई वो काल है ना। तो ये अनुष्ठान, ये वास्तु, ये एस्ट्रोलॉजी आपको हाथी बनाने के लिए है कि बड़े पत्थर भी आप पे असर ना करें, आपके कर्म आप पर असर ना करें। राइट। तो हम रुके हुए काम पे थे कि रुके हुए काम कैसे बनाए, हाँ, और रुका हुआ पैसा कैसे रुके हुए पैसे पे थे। रुके हुए पैसे के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप पे कर्जा है भी तो आप कर्जा करा भी रहे हो, किसी को आपने दे रखा, फंसे हैं तो उस ये बहुत कामगर है। मतलब ये आपका पैसा वापस लाता है, पैसा वापस लाता है। उसमें कार्तवीर्य अर्जुन के कुछ प्रयोग बहुत बढ़िया है, अनुष्ठान हम कराते हैं। ओके। बट फिर भी इतना ज्यादा मात्रा में आपको पहले ही समझना होगा कि गड्ढा कितना बड़ा है और आप मिट्टी लेके कितनी खड़े हो। राइट। हो सकता है आपका गड्ढा छोटा सा हो, 11 दिन का अनुष्ठान में पट जाए। हो सकता है इतना बड़ा हो, 111 दिन और 1011 दिन भी कम पड़े। ओके। आपको ही समझना पड़ेगा। इसीलिए कोई व्यक्ति आता है, मेरे पास आया एक दोस्त, मैंने उसको बताया, एक लड़का आया, बहुत अच्छे घर से था। मैंने उसको बताया कि एक काम कर, दुबई शिफ्ट में रहता था, आया उस टाइम पे। एक दुर्गा सप्तशती के 251 पाठ बताया मैंने जी। एक और किसी को ले आया, उसको बड़ा फायदा हुआ, उसको मैंने 2000 कुछ पाठ बताए। हाँ। वो आया, कहा मेरे को 200 क्या, मैं आपका कम छोटा, मतलब मुझे कम मानते हो क्या? हाँ। या मेरे पास पैसे कम है, मेरे को छोटा क्यों बताया? हाँ। वो इसमें मुझे लड़ने लगा। बड़ा करीब, मैंने बताया मेरे क्लाइंट्स जो हैं मेरे से बड़ा वो हो जाते हैं बाद में। शुरू में तो मैं नारियल जैसा हूँ, हाँ। आओ भागो, काम करो भागो। हाँ। बाद में जब जुड़ जाते हैं उनको फायदा होता है, मुझे लगता है नहीं बंदा ठीक है, कर्म कर रहा, सिर्फ मेरे भरोसे नहीं बैठा। तो फिर बड़े प्रगाढ़ संबंध, तो मेरे से झगड़ने लगा। मैंने 1-2 बार टाला, मेरे को क्या फालतू में पड़ा है तू भी, अबे तबे भी मैं कर देता हूँ कभी कभी जो बहुत खास है। मैंने कहा क्या ही फालतू में पड़ा है? तो कहा नहीं तो मेरे को कम क्यों बताया, उसकी ये जिद थी। मैंने कहा भाई तेरे गड्ढा इतना ही बड़ा था, इससे भर गया, उसका मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है। वो 251 को 10 बार करेगा तब उसका उसी में 2000 कुछ पाठ बताए हैं। राइट। तो इसीलिए एक ऑब्जर्वर चाहिए कि कितना बड़ा ऑपरेशन होना है, एनेस्थीसिया का कितना डोज देना है, उसके लिए भी एक चाहिए होता है ना ऑपरेशन के पहले। राइट। उसके लिए अलग डॉक्टर आता है। ये वैसा है कि इतना डोज आपको चाहिए, किस मंत्र का, किस विधान का, सब कुछ यहीं पर है। वही पेड़ पौधे हैं, वही सब दिख रहा है, लेकिन वही को जब हम कुछ प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं वनस्पति तंत्र।
वनस्पति तंत्र हो जाता है। वो पेड़ पौधे तंत्र का काम करते हैं, बहुत तीव्र काम करते हैं। अच्छा, बुध खराब है, चिचड़ी या मार्गा की जड़ जो है फलामन से अभिवंतित करके पहन लेना। क्या चिचड़ी, आप चिचड़ी जानते हो? लटजीरा कहते हैं। कभी कहीं गए होगे खेत खलियान में, चिपक जाती है कपड़ों से छोटी छोटी, वो है। ओके, उसको आप झाड़ते फिरते हो, बड़े काम की है। हाँ, हमारे यहाँ तो नील सरस्वती प्रयोग में उसके मंजन का विधान है, वाक सिद्धि के लिए, ओके, वाणी सिद्ध करने के लिए, हाँ, उसके दातून का विधान है। ओके, लोग हल्के में लेते हैं। हर दूब है, घास है, कचर रहे हो, साफ कर रहे हो, उसी पे चल रहे हो, छटाई कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ती है, देवी जी पे चढ़ती है, उसकी दवा बनती है। उसको घिस के करना बुद्धि के लिए, बुध ग्रह के लिए, केतु के लिए बड़े बड़े प्रयोग हैं। और हम हल्के में लेते हैं। हम हल्के में, कोई एक जीव प्रकृति की बनाई हुई कोई एक सृष्टि कुछ भी हल्के में नहीं है। उसका अपना महत्व है। आप नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। राइट। हम लोग किस पे थे, मैं भूल चुका हूँ। एक बार अगर मैंने वो उपाय ना बताया तो आप याद करा दो। मनीष तक के लिए तो हमने कवर कर लिया। ऋण मोचन मंगल है, कार्तवीर्य अर्जुन के प्रयोग हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। राइट, ओके। अगला मैं ये पूछने जा रहा हूँ, ये कमेंट में आया बहुत बार, बट जितने लोग अभी देख रहे होंगे मे बी ये सिचुएशन में नहीं होंगे, और मैं चाहूँगा कि कभी आए भी ना ऐसी सिचुएशन में, बट अगर अभी आते भी हैं या कोई आपके नोन में हो तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, या आईसीयू तक या वेंटिलेटर वाली सिचुएशन बन जाती है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें काम करती हैं, और अगर करती हैं तो कैसे काम करती हैं? बट वही है कि कितना गड्ढा कितनी मिट्टी। ओके, अब चीज़ बिगड़ चुकी है। बिगड़ने के बाद कितने दिन में कितना रिलीफ दे सकते हो, बहुत बड़ा सवाल होता है। मेरे पास इस तरह केस बहुत आए हैं, और जो आज हम लोग इतनी हड़बड़ी में हैं, इतनी जल्दी में हैं, उसी कारण से, इसी केस के कारण मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ा। आईसीयू केस, बच्ची है, हाँ जी, आपने बताया था, छत से गिरी हुई है और बड़ी पीड़ा में है। राइट। और उसके लिए क्या कर सकते हैं? आनन फानन उसके घर का वास्तु करना है, आनन फानन उसके लिए अनुष्ठान मिटाने हैं। पहले मैंने सोचा महामृत्युंजय कराएंगे, फिर अभी उसके लिए मृत संजीवनी हो रहा है। मुझे लगा महामृत्युंजय से काम नहीं बनेगा, इसको बड़ा डोज चाहिए। मृत संजीवनी ऐसी विधा है जो पूर्ण पृथ्वी पर लुप्त हो चुकी है, शायद ही किसी के पास हो, मेरे पास नहीं है। पूर्ण विधा जो शंकराचार्य जी के पास थी, राक्षस को देवता मारते थे युद्ध में, वो छिड़क के जीवित कर देते थे, है ना। फिर भी उसके स्तोत्र हैं, उसके मंत्र हैं, मृत संजीवनी स्तोत्र है, स्वयं से कीजिए, बहुत कारगर है। छोटे रोग हों, बड़े रोग हों, बड़े कारगर है। उसके अनुष्ठान है, बड़े कारगर हैं। तो आईसीयू में बिल्कुल फर्क पड़ता है सर, और घर का वास्तु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तभी आपको एक्सीडेंट संभव है। प्रेम मंदिर नाम सुना है? हाँ जी, वृंदावन। भक्ति मंदिर रंगीली महल बरसाने में है। भक्ति मंदिर है कुंडा, प्रयागराज के पास, प्रतापगढ़ जिले में है। ओके, हाँ, कुंडा राजा भैया से सुना होगा शायद। जी। तो कुंडा कृपालू जी के लिए भी जाना जाता है, मनगढ़ धाम है। कृपालू जी थे बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे भक्त। विद्वत परिषद ने उनको जो है जगत गुरु की उपाधि दी। ओके, है ना, जगत गुरुओं के जग में श्रेष्ठ उनको उपाधि मिली। एक्सीडेंटल डेथ हुई। ओके, उम्र पूरी थी, नो डाउट 91 थे। 91 का व्यक्ति सब कुछ भोग चुका है, 91 साल का, जीवन में हर सुख दुख। मृत्यु कैसे होती है? मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत ही मुझसे ज्ञान में, अनुभव में, साधना में, भक्ति में बहुत श्रेष्ठ थे। परंतु मृत्यु जो थी, कहीं ना कहीं वास्तु उसके पीछे कारण है। उनकी छत से गिरे वो बारजे से नीचे ब्रेन हेमरेज हुआ, हॉस्पिटल में डेथ हुई। ये कहाँ रहते थे? इनके जगह तो बहुत थी, लेकिन ये रहते कहाँ थे? मनगढ़ धाम कुंडा में। ओके। फिर इनके मृत्यु के पश्चात इनकी 3 पुत्रियां हैं, तीनों पढ़ी लिखी, भक्ति मार्ग में अच्छा दम रखती हैं, सेवा मार्ग में अच्छा दम रखती हैं। अभी 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते हुए होंगे, उनका एक्सीडेंट हुआ, यहीं आपके नोएडा गाजियाबाद के पास कहीं हुआ। हाँ। उनको नोएडा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। 3 बहनें थी, तीनों सिंगापुर के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल रही थी। हाँ। और एक्सीडेंट हुआ बड़ा भीषण। तीनों का एक साथ हुआ। एक जो मनगढ़ धाम वाली थी, ईश्वर उनको सदगति प्रदान करें, निश्चित तौर पे करेंगे, उनकी डेथ हो गई। 2 बहनें
जो एक बरसाना संभालती हैं और एक वृंदावन संभालती हैं, वो दोनों बड़ी भीषण रूप से घायल हैं। क्या है ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा? पिता सर्व समर्थ होते हुए, सर्व योग्य होते हुए, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में इतने उच्च कोटि पे होते हुए, लेकिन मृत्यु एक्सीडेंटल मिली। उसी गद्दी पर ये बैठी मनगढ़ की, इनको कमान दी गई, इनकी भी डेथ एक्सीडेंटल हुई। कहीं ना कहीं हमारे घर का वास्तु बहुत इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। राइट। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता कि कोई, मैं ये कहता कि मेरा वास्तु मैं ठीक कर लूंगा या आपका कर दूंगा तो आप अजर अमर हो जाओगे, कि चिरंजीवी जो सत्य थे वो वास्तु कराए थे, ऐसा नहीं। डेथ कैसे होगी? एक्सीडेंटल डेथ अपने यहाँ गड़बड़ बताई गई है, वो उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हैं, काफ़ी सारे क्लॉज हैं, और तो वो डेथ होना वास्तु कारण है। तो बार बार एक्सीडेंट होना या बड़ा एक्सीडेंट होना, वो कहीं ना कहीं घर का वास्तु उस पर डिपेंड करता है। उसको ठीक करना चाहिए और उससे फ़ायदा मिलता है। उसको ठीक करने के बाद जब आप कोई अनुष्ठान करते हो, बहुत चमत्कारिक लाभ देता है। यही नहीं जो डेली आप पूजा कर रहे हो ना, कि हम तो डेली पूजा कर रहे हैं 30 साल हो गए, कुछ लाभ नहीं दिख रहा। घर का वास्तु थोड़ा सुधार लो, वही पूजा जो एक काम करती है ना, 111 और 11 में काम करेगी। निश्चित तौर पे ये आजमाई हुई बात है। मैं जो बातें कहूँगा अनुष्ठान के क्षेत्र में तो मैं इतना पुराना हूँ, इतना अनुभव ज़्यादा है। वास्तु में मैं बात कर रहा था कि 10 और 20 केस स्टडी इस फील्ड की, इसमें तो मैं 100 से अधिक है। इसलिए कह रहा हूँ, शायद 1000 पहुँच गई हूँ। अभी डायरी देखेंगे शायद 700-800 प्लस हो। राइट। तो आप इसको करो निश्चित तौर पे। महामृत्युंजय है, मृत संजीवनी है, लघु मृत्युंजय है। अब आपको बता दूं, लघु मृत्युंजय अलग है, मृत्युंजय अलग है, महामृत्युंजय अलग है। क्या फर्क है? छोटे मंत्र हैं, बड़े मंत्र हैं, और उसका विराट स्वरूप है। उसमें मृत संजीवनी फिर अलग है। तो वो इम्पैक्ट के हिसाब से होता है। एक उदाहरण दूं, प्रभु क्षमा करें, ओम हम जुमसा लघु मृत्युंजय का एक फॉर्म। ओके। इसी में लघु मृत्युंजय भी दीर्घ है। वो क्या हो जाएगा? ओम हम जुमसा वरुण पाले पाले सह जूम होम। ओम मतलब वरुण का पालन हो, रक्षण हो, इस क्रम को बड़ा कर दिया गया। ये लघु का ही एक विराट स्वरूप, लेकिन उसमें और पावर डाल दी गई, स्पेसिफिक कर दिया गया इस बंदे के, वरुण के लिए। अब मृत्युंजय है, त्र्यंबकम यजामहे है, ये मृत्युंजय है। इसके आगे पीछे कुछ लग जाता है, ओम हम जुमसा जैसे है ना, ऐसे आगे पीछे कुछ आपको बीज मंत्र लग जाते हैं। ओके। वो महामृत्युंजय होता है। उसमें भी और आगे पीछे कुछ लग जाता है। हाँ। वो मृत संजीवनी बनता है। ओके। उसके आगे भी कुछ है क्या, जिससे अभी तक तो हम जीवित को मृत की बात कर रहे हैं। उससे होता है कि जो जीवित था ना कभी है, उसके सृजन की बात। मतलब अभी हम महामृत्युंजय की बात कर रहे हैं, आप मृत संजीवनी की, जो मृत है उसको जीवित। हाँ। जो कभी था ही नहीं। ओके। नई सृष्टि, हाँ, नया सृजन, नई रचना, समझ रहा हूँ। वहां से वो शुरू होता है। गायत्री सब जानते हैं, ऐसा है, वो शॉर्ट फॉर्म गायत्री। कितने लोक हैं? 7। भू भुआ महाजना सता लोका सत्यम तत्, ऐसे हैं 7। गायत्री में आप क्या करो? भू भुआ स्व। हाँ। बाकी 4 कहाँ गए? उसको छुपा दिया गया। गुप्त ज्ञान ऐसे करना भी नहीं कि आपने सुन लिया और करने लगे। ये बाहर नहीं आना चाहिए, अयोग्य के हाथ में नहीं आना चाहिए। आप सोचो कि पॉडकास्ट देखा और उसको शुरू कर दिया, तो ऐसी धृष्टता मत करना, आप पे बहुत उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। उल्टा ऊर्जा नहीं संभाल पाओगे। उल्टा तो ऐसा नहीं कि वो आपको नुकसान करेगी, नुकसान के पर साइड इफेक्ट में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत प्रकाश है, अच्छा लग रहा है, लाइट है, इतना हो जाए कि आंखें चौंधिया जाए, आंखें खराब हो जाए, अच्छा नहीं है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका भाग्योदय हो। तो भाग्योदय करने के लिए क्या करें? ठीक है, भाग्योदय के बहुत सारे तरीके हैं। ज्योतिष में है जो नवमेश है, 9th लॉर्ड है, लग्न कुंडली का जो 9 भाव का स्वामी है, 9 भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि है, या नवमेश 9th लॉर्ड जो है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी टच कर दे रहा हूँ नाम मत के लिए। 9th लॉर्ड जो है किसके नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है। मान लो सूर्य हुआ 9th लॉर्ड,
और वो बैठा है विशाखा नक्षत्र में जी। उस नक्षत्र विशेष की पूजा, उस नक्षत्र विशेष की जड़, उससे हवन पूजन का विधान है। सूर्य से भी बहुत फायदेमंद है। आपको देखोगे मेरे हाथ में आपको कोई रत्न नहीं दिखेगा। मैं इस फील्ड में बहुत दिन से हूँ, मैं रत्न को नकार नहीं रहा हूँ, बट उस पर भी मेरा शोध जारी है। ओके। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ उसके रिजल्ट से। ठीक है। मैंने ये पेंडेंट पहना हुआ है, ये अभिमंत्रित है, इसको चार्ज किया है हमने मंत्रों से। मार्केट में 100-200 रुपए का है। आज इसकी कीमत 1 लाख से अधिक है। ओके, बिकॉज इस पे चार्ज इतना ज़्यादा इसको चार्ज किया गया, इतना ज़्यादा चार्ज किया गया। तो इसके मैंने रिजल्ट देखे, उसकी बात आपसे मैं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको तुरंत ही यहीं बैठे बैठे ये कह सकता था कि पंचमेश अच्छा सूर्य है तो माणिक्य पहन लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 100 में से सिर्फ 70 केसों में मैं सफल रहा हूँ। ओके। जब तक मैं किसी केस में 90+ नहीं हो जाता, 90% प्लस मेरा परसेंटाइल नहीं आ जाता, मैं उसको पब्लिक को नहीं सजेस्ट करता। तो मैं कोई बहुत पूछे, होता नहीं, कोई लोग पीछे पड़ जाते हैं, रत्न तो बता ही दो, क्या ही पहने, उसको मैं अब सिर्फ बताता हूँ। बाकी मैं रत्न नहीं बताता। बाकी मैं कहूँगा हवन बताऊँगा, जड़ी बताऊँगा, पूजा बताऊँगा, वास्तु बताऊँगा, अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स बताऊँगा कि स्टूडेंट हो तो ये ले लो, रक्षा है तो ये ले लो, प्रेम आकर्षण है तो ये ले लो, बट वो नहीं बताऊँगा क्योंकि उसमें मैं अभी तक पक्का नहीं हूँ। राइट। तो माफ़ करना। ओके। बहुत सारे लोग अभी इसमें और बात कर दें भाग्योदय में। जी। भाग्योदय के लिए बहुत सारे विधान है, बहुत सारे मंत्र हैं। जो सबसे सरल आसान है अपने से करने के लिए दुर्गा जी का है। 7 श्लोकी दुर्गा। 7 श्लोक है। दुर्गा सप्तशती है, 700 श्लोकों वाली। बहुत फायदेमंद है, करना कराना अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ओके। हमारे पास तो कम से कम नहीं तो 400 से 500 लोग हैं जिनके लिए पर डे सप्तशती होती है। उन्होंने 365 डेज के लिए बुक कर रखा है अपने स्लॉट। वाह। उसमें उनमें जगह नहीं खाली कि मैं किसी और को एडमिट कर लूँ, किसी और का एडमिशन कर लूँ, इतना भरा रखा है। बहुत फायदा, क्योंकि वो ऐसा चीज है से भाग्योदय हो गई होगा। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यम यम चिंतते काम, जिस जिस कामना की चिंता करोगे, चिंतन करोगे, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, तो प्राप्त होगा। उस काबिल हो तो कर्म। हाँ, कर्म, और आपकी वो सराउंडिंग है तो। राइट। मैं उस व्यक्ति को आलिया नहीं दिलवा सकता जो रणबीर कपूर ना हो, ऑफ कोर्स, या जो उससे मिलता जुलता कभी मिला देखा ना हो। हाँ, यदि कोई और एक्टर होता, वो होता, उसको उसके द्वारा दोनों के बीच में आकर्षण किया जा सकता था कि एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को अच्छे लगे, एक दूसरे की कमियां अच्छाइयां, पॉसिबिलिटीज खुल जाती, पॉसिबिलिटीज। लेकिन अब कोई व्यक्ति कहे कि यम यम चांद मैं तो आलिया भट्ट से शादी करूंगा, तो तू कर क्या रहा है? तू ठेले लगा रहा है, उसमें बहुत बकवास बना रहा है। अच्छा बनाता तो भी एक बार हो सकता है बिल गेट्स की तरह वो भी आ जाती तेरे ठेले पे लेकिन ऐसे नहीं आएगी ना। उस योग्य वो सराउंडिंग है, आप कर अपने लेवल से व्यक्ति बहुत उठता है। हमने शुरू किया था, कुछ मजदूर भी थे उसमें, ओके, कुछ पानीपुरी वाले थे, और आज 10-12 साल बाद हम देखते हैं उनके लिए, तब शायद उन्होंने अपने जेवर बेच के या कुछ ठेले बेच के, मतलब बहुत उसमें उन्होंने प्रारंभ किया था। बहुत अच्छी पोजीशन पे है, उसी फील्ड में है, दुकानें खोली, दुकानें उनकी ब्रांच, फ्रेंचाइजीज हैं सर। दुकानें तो छोटी चीजें, फ्रेंचाइजीज हैं, 100 से अधिक हैं फ्रेंचाइजीज भारत में है। अब विदेशों में खुल रही है, उनका भी वास्तु हमारे माथे पड़ा है। और तो इतना शक्तिशाली है, इतना नहीं कर सकते। 7 श्लोकी दुर्गा, 7 श्लोक में दुर्गा जी कहती हैं, अपने रहस्य बताती हैं, वो 7 श्लोक है, उसमें सप्तशती का सार है, वो करो। लेकिन एक मात्रा में मत करो। मेरे कोई प्रयोग एक मात्रा मत करो। जमीन है, पृथ्वी है, मैंने तुम्हें फावड़ा दे दिया, कह दी यहाँ पानी निकलना है, तुम एक वहां मार रहे हो, एक वहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां। ये तुम्हारे पास 100 रुपए है या 100 करोड़ है या 100 लाख है, एक जगह पे लगाओ, एक सिस्टम के थ्रू लगाओ, या अलग जगह लगाना तो भी विशेषज्ञ के साथ बैठ के डिस्कस करके तब लगाओ। फावड़ा एक जगह मारोगे 100 पानी निकाल देगा, 100 अलग अलग जगह नहीं निकालेगा। लोग क्या कर रहे हैं, ये मैं तो क्या, अच्छा बड़ा दिलचस्प सवाल है।
मैं लोगों से पूछता हूँ, जब भी मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं, एनर्जी विजिट होती है, वास्तु होती है, पैरानॉर्मल स्कैनिंग, कुछ भी होता है, मैं पूछता हूँ अब तक क्या करते हो। मुझे बहुत सारे उपाय पता चले ऐसे जो मुझे नहीं आते थे। हाँ। इन्हीं लोगों से ऐसे सही बता रहा हूँ, ऐसे बताते हैं ना। अच्छा ये भी होता है। हाँ। उसी में उसमें कोई किसी को चूहा बना के अजमाया मैंने। हाँ। अच्छा रिजल्ट भी दिया। करते क्या है लोग, एक पाठ हनुमान चालीसा कर रहे हैं, एक बजरंग बाण कर रहे हैं, एक संकट मोचन हनुमान का कर रहे हैं, एक हनुमान कवच कर रहे हैं, एक हनुमान का ही कर रहे हैं, 5 जगह ऊर्जा लगा दी। हाँ। अब यही वो 5 का टाइम निकाल के 25 मिनट जो दे रहे थे, सिर्फ हनुमान चालीसा पे दे दिए होते तो अलग रिजल्ट आते हैं। राइट। लेकिन किसी को गुरु सानिध्य में, विशेषज्ञ सानिध्य में बैठना नहीं है। सब आजकल खुद गुरु हैं, सब स्वयंभू हैं। शिव जी को पाए तो दीक्षा दे दें, तो वो तो शिव जी टकरा नहीं रहे हैं। तो ये समस्या आ जा रही है। करो और फावड़ा मारो, आज नहीं देर सवेर। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं सर कि मैं अपनी कमी बताऊं कि मेरे पास उन्होंने 2-4 लाख रुपए खर्च कर दिए 4-5 साल पहले, उनको रिजल्ट नहीं मिला। ये मेरे वो 100 में से 2 केस हैं जो फ्लॉप होते हैं। लोग उनको जिसको फायदा हो गया वो तो भगवान भगवान कहने लगते हैं, लेकिन मुझे अपनी औकात पता है कि बेटे ये प्रणव वो 2 केस थे, सिर के बल खड़ा ताता थैया कर रहा था तू, किसी को 1% लाभ नहीं दे पाया था। उन 2 में से कोई एक होता है जो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देश दुनिया खर्च कर रहा हूँ, इसमें भी करूँगा। राइट। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो रिजल्ट मिलते हैं सर। वही गड्ढे और मिट्टी वाली बात है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है उनका। नाइस। ओके। मैरिड लाइफ और संतान प्राप्ति के लिए सप्तश्लोकी के साथ जो हम बात काट रहे हैं, आपकी क्षमा कीजिएगा, रुद्राभिषेक बहुत ही इसके चमत्कारिक प्रयोग हैं। हमारे यहाँ सावन में होते हैं। उसके अलावा करीब 1000 पब्लिक होगी, 1000 क्लाइंट होंगे जिनको प्रतिदिन होता है, उनके लिए आचार्य नियुक्त हैं। स्वयं से करो, मैं कहता हूँ नहीं करा सकते ना, स्वयं से करो। करा सकते हो तो कराओ, अपने लोकल में आचार्य से कराओ। मैं ये किसी को नहीं कहता, आपको भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से कराना कभी, क्योंकि मेरे को ना मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ना प्रसाद भेजूंगा, ना आपको सुनाऊंगा कब हो रहा, ना दिखाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। पड़ोस के जो आपके वो होंगे ना, कुल पुरोहित होंगे, वो तो आप बैठ के कर सकते हैं। उनके साथ आप बैठोगे, आपको आनंद आएगा, आप स्वयं से देखोगे, सेटिस्फाई ज़्यादा होगे। मेरे पास तो सिर्फ आपको मैसेज एक जाएगा जी, हाँ जी फला दिन आपका हो रहा है, और फिर आएगा फला दिन हो गया है। व्यस्तता में तो वो भी नहीं जाता सर। उसके बाद भी हाँ बता रही मेरी कमी है, मेरे पास उतनी टीम, उतना ज़्यादा सब इतने व्यस्त हैं, सब इतने नॉलेजेबल हैं कि उनके पास खुद भी इतने काम आते हैं, और बाकी जिसको नॉलेज नहीं उसको मैं रख नहीं सकता कि व्हाट्सएप पकड़ा दूँ। तो सब व्यस्त हैं। कभी कभी तो अनुष्ठान होते हैं, बेचारों को पता नहीं चलता कि हो गया। 1 महीने बाद कोई वो अनुष्ठान हुआ था, फिर डायरी वगैरह खुलवाते हैं, हाँ जी फला दिन डन लिखा है। तो अपने पड़ोस में कराओ, कुछ नहीं कर सकते स्वयं से करो। जल पकड़ लो, गंगा जल पकड़ लो, तीरथ जल पकड़ लो, दूध पकड़ लो, जो तुम्हारे पास है। शिव को जलधारा प्रिय है, राइट। गणेश को तर्पण प्रिय है, विष्णु को श्रृंगार प्रिय है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। सबको है किसको क्या ज्यादा प्रिय है। अनुष्ठान तो बहुत तरह के हैं, सूर्य का जप भी होता है, लेकिन सूर्य के जप में, जब सूर्य के विशेष अनुष्ठान में एक आचार्य को लगाया जाता है वो सूर्य नमस्कार करने में। ये वो बात बता रहा हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या करवाते हो कि जो क्लाइंट एक बार चिपक जाता है चुंबक की तरह छोड़ता नहीं है। ये करवाता हूँ, आज जान लो, आज बता रहा हूँ, बताता नहीं था जी। तो उसके मर्म को पकड़ो, वो काम करेंगे। शिव को आप बस ये कहो, हे भोले बाबा मेरे पे कृपा। यही अगर मंत्र नहीं आता, नमः शिवाय पकड़ लो। वो भी नहीं करना चाहते, अब ओम मत लगाने लगना। ओम के अधिकार अनधिकार की बात बहुत लंबी है फिर, है ना। तो नमः शिवाय पकड़ लो। वो भी नहीं कह पा रहे हो, हे भोलेनाथ मुझ पर कृपा करो, हे भोलेनाथ मुझ पर, यही कह के तुम अभिषेक करो प्रतिदिन आधा घंटे, और तुम अपनी लाइफ जो है 1 साल बाद देखो कहाँ पे हो। राइट। ये वो है जो भाग्य बदल देते हैं। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि भविष्य को, आपके भाग्य को सिर्फ एक बदल सकता है, त्रिपुरारी, शंकर, शिव शंकर। जय महाकाल, जय महाकाल। ओके। मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मैरिड लाइफ और संतान प्राप्ति। मैरिड लाइफ में देखो, उपाय तो मैं बताऊंगा, पर थोड़े ईगो आपको भी साइड में रखने पड़ेंगे।
पहले होता था तो एक पढ़ा लिखा होता था, एक नहीं होता था, एक ने दुनिया देखी थी, एक नहीं देखा था, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट थे। आज दोनों डॉन टॉक्स देख रहे हैं, आज दोनों डॉन टॉक देख रहे हैं और कार्मिक कृत्य और कार्मिक कृत्या देख रहे हैं, और हो सकता है कि दोनों ने कुछ टुटके पढ़ रखे हों अलग अलग करके। दोनों तुम पे एक दूसरे पे ट्राई कर रहे हो। एक सास ट्राई कर रही हो बहू को बस में कैसे करें, और बहू कह रही सास को अपनी उंगलियों को कैसे नचाएं। सारे टोटके टकरा गए। तुम कर रहे हो कि पति पत्नी से झगड़े हैं, दूर कैसे हो, पत्नी कर रही हो इससे तलाक कैसे मिले। आते हैं ऐसे केस आते हैं, मेरे को इसका डाइवोर्स चाहिए, मैं तभी उसमें हाथ लगाता हूँ, उस केस में तभी लेता हूँ जब पाता हूँ कि हाँ वो गलत है, नहीं लेता। मेरे बहुत कुछ सिद्धांत हैं, ऐसे आप पाओ मैं नहीं कर लेता, और इसीलिए शायद कभी कभी लोगों को बुरा भी लग जाता है। और क्या बात कर रहे थे हम लोग, अब बता रहे थे पति पत्नी मंगला गौरी है। मंगला गौरी के अनुष्ठान है, माँ का स्वरूप है मंगला गौरी। इनके स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, बहुत अच्छा काम करता है। साथ में अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, NNW डायरेक्शन, इनके दोष दूर कर दो और अच्छा काम करता है। ओके ग्रेट। क्विकली बस अब बता दीजिए, क्योंकि 45 मिनट्स हो चुके हैं अब, कि जिन भी लोगों को ये अनुष्ठान कराने हैं वो कैसे आप तक रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो मेरे पास आएंगे और फिर मेरे को डांटेंगे कि आप ढंग से बताते नहीं हैं। पहला तो मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके कुल पुरोहित हों, जो आपके कुल गुरु हों, या जिनसे आपके पिताजी आपके लोग जानते हो, उनसे संपर्क करो, उनसे कराओ। हालांकि अपने सनातन धर्म का बहुत बड़ा अभिशाप ये है कि किसी को भी सही पद्धति आज मालूम नहीं है। अभिषेक, रुद्राभिषेक जो होता है आधे एक घंटे में संपन्न हो जाता है ना, जो एक्चुअल रुद्राभिषेक है। बाकी सजावट में, श्रृंगार में तो कितना टाइम ले लो। उसकी जो ओरिजिनल पद्धति है सर, उसमें इतने न्यास हैं। न्यास क्या समझते हो? न्यास वो विधा है, पहले समझ लो विनियोग क्या है। विनियोग में हम उस रॉयल्टी दे रहे हैं कि फला ऋषि ने फला छंद में फला ये किया है, इसके दृष्टा हैं, तो उनको हम रॉयल्टी दे रहे हैं कि आपको नमन है। वो मंत्र किस छंद में है उसका परिचय उस मंत्र का विनियोग है। अनुष्टुप छंदे फला 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 विनियोगे नमः। फिर आता है न्यास, जो कोई ऊर्जा सभी पात्रों में संचरण नहीं कर सकती। बिजली, विद्युत है, लाइट है, लकड़ी के में पास करा दोगे क्या? नहीं ना, कॉपर चाहिए होगा। तो आप दैवी तत्वों की बात कर रहे हो कि वो इस शरीर में, इस पात्र में पास हो जाए, वो ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, द डिवाइन फ्लेम, वो इलेक्ट्रिक वायलेट डिवाइन एनर्जी, इलेक्ट्रोवायलेट डिवाइन एनर्जी। और आप सोच रहे हो कि इसको हम वही लकड़ी रहने दें, इसको कॉपर करना, तो न्यास है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर आएगा सिर से स्वाहा इत्यादि। उस न्यास की प्रक्रिया 1.5 घंटे की है सिर्फ। मतलब अपनी बॉडी को परिक्रमा, उस योग्य बनाना कि मैं देव पूजन कर सकूं। स्वयं में देवत्व आएगा तब मैं देव पूजन करूंगा। मतलब अपने आप को पहले योग्य बनाना, अपने आप को योग्य बनाना, कि मैं वो एक चैनल बन सकूं। प्राणायाम है उसके पहले, योग है उसके पहले प्रायश्चित के कर्म है उसके पहले, तर्पण के कर्म है। किसी को करना नहीं, किसी को आता नहीं। मेरे पास 1 लाख से अधिक आचार्यों से संपर्क है, बातचीत होती है, निवेदन है। ये विधि जानने वाले 50 से ज़्यादा नहीं है। मेरे पास, तब मैं बता रहा हूँ, जब 3-4 हजार आचार्य हमेशा कार्यरत हैं, उनको काम मिला हुआ है। ये विधि 50 से ज़्यादा को नहीं आ रही। इसीलिए मैं अपने सारे अनुष्ठानों को मैंने लेवल बना रखे हैं। बहुत से लोगों को गलत भी लगता है कि सेम अनुष्ठान है, सेम विधि है, किससे कराना है? वो 50,000 वाले से कराना है आचार्यों से, जो 50,000 की संख्या मेरे पास है, या वो जो 5,000 की संख्या में है, या वो जो 50 की संख्या में है, या वो जो 5 है सिर्फ, या 50 है। राइट। उस पर मैंने उनकी दक्षिणा अलग तय कर रखी है। मेरे पास कुछ ऐसे साधक हैं, आपको बताऊं, जिनको मैं महीने में सिर्फ 1 अनुष्ठान देता हूँ, 5 दिन का, और 5 दिन में मुझे उनके पूरे महीने का खर्चा देना है। आज जो व्यक्ति मान लो गाजियाबाद में, नोएडा में रह रहा है,
30-40-50 हज़ार दोगे, महीने खर्चा कितने में चलेगा न्यूनतम? आपके हिसाब से क्या होगा एक सामान्य व्यक्ति का, जिसके पास 2 भी बच्चे हैं, पढ़ रहे ज़्यादा ही हैं? होगा। ज़्यादा ही होगा। अब उसको 25 दिन साधना करनी है, मैंने उसको करवाना है, 25 दिन तुम सिर्फ अपना देखोगे, 5 दिन दूसरे का देखोगे। जिस चपरासी को खुद डीएम नहीं पहचानता, डीएम ने उसकी शक्ल नहीं देखी, उसने कभी डीएम को नहीं देखा, आपको लगता है वो आपकी फाइल पास करवा लेगा? तो जो ये आचार्य, उसकी स्वयं की ना संध्या है, ना स्वयं की गायत्री है, ना स्वयं का उसके पास बल है, ना स्वयं के लिए वो कुछ करते हैं, क्षमा कीजिएगा, उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। लाभ तो होगा ही, कोई भी अनुष्ठान क्रिया विफल नहीं जाती। तो मुझ तक पहुँचने के लिए मैं कहूँगा कि आप आजू बाजू देखो, ना कर पाओ तब मेरे पास देखो, क्योंकि मेरे पास आपको प्रमाण शायद ही मिले ना। अभी तक मैं रिकॉर्डिंग सर्विस कर पाया हूँ, ना कुछ कर पाया हूँ। सोचा था कि वीडियो कर देंगे सिस्टम जिसमें वो क्लाइंट देखता रहेगा, लेकिन नहीं कर पाए। तो मेरी ये आपसे निवेदन है कि आप ऐसे रीच आउट करो, आप नंबर से कांटेक्ट करोगे, वो हम लोग आपको नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, दे दिया जाएगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट मेरा अभी भी ये कहना है कि अपने नज़दीकी आचार्य से अधिक आप संतुष्ट रहोगे। प्रयास करो कि उनसे पहुँचो। मैंने आपको ये बताने के लिए इतना समय लिया है कि हाँ, ये चीज़ें वर्क करती हैं, काम करती हैं, और एनर्जी को, एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को, अनुष्ठान को साथ मिला के किया जाए, बहुत तेज परिणाम मिलता है। बेसिकली ये सनातन धर्म की पावर बताता है। ये सनातनी विद्या है, सबको एक साथ लेकर चलना बहुत चमत्कारिक है। मैंने तो इससे जीवन बदलते देखा है और बदल कर देखा है 100%। मुझे इस पे बहुत भरोसा है। जय महाकाल। जय महाकाल।